अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद उमर फारूक अंसारी है और ये हमारे 3D एनिमेशन इन ब्लेंडर के कोर्स की छठी क्लास है। आज की क्लास में हम स्कल्पटिंग ब्रशेस से एक मॉडल को तैयार करेंगे ताकि आपने जो पिछली क्लास में स्कल्पटिंग ब्रशेस को डिस्कस किया था हमने वो आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो चलें आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो ये हम अपने सॉफ्टवेयर पर आ चुके हैं। आज हम एक फेस का स्कल्प्ट तैयार करेंगे, स्कल्पचर, और उसमें ब्रशेस यूज होंगे। कुछ ऐसे भी यूज होंगे जो हम पढ़ चुके हैं और कुछ ऐसे भी यूज होंगे जो हमने अभी तक नहीं पढ़े। तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर मैं स्कल्पटिंग पर आ जाता हूँ। ये मैंने एक स्फीयर लिया है। मैं इस पर मिरर ऑन करता हूँ। यहाँ से हम मिरर ऑन करेंगे एक्स का। तो इस तरह से ये पहले आपने ट्रांसफॉर्म्स कर लेना है, फिर हम स्कल्प मोड में आए, मिरर ऑन किया, तो इस तरह से दोनों तरफ एक ही तरह का इफेक्ट शो होगा। यहाँ पर एक ब्रश आता है इस लिस्ट में, नीचे नहीं, इस लिस्ट में एक ब्रश आता है जिसके ऊपर होवर करने से लिखा आता है बॉक्स ट्रिम। हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इतना हिस्सा कट कर देंगे। ये कट कर दिया हमने। अब ये जो कलर बन गया है इसके लिए हम इस ब्रश को चूज करेंगे और ये खत्म कर देंगे। ये कलर कंट्रोल दबाकर इसको ब्रश को यूज करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब हम मास्क ब्रश लेंगे, बॉक्स मास्क, और इसको सिलेक्ट करके हम इतना ऐसा सिलेक्ट कर लेंगे। पहले हम इसे रीमेश कर लेते हैं। रीमेश बिल्कुल हम सब डिवीजन जैसे यूज करते हैं उसी की तरह होता है। यहाँ पर हमारे रीमेश का ऑप्शन होता है, यहाँ पर से हम वॉल एक्स साइज को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर इसका शॉर्टकट होता है आर। इसमें जो सा भी आप साइज रखना चाहते हैं वो साइज रख सकते हैं। अभी मैं रख रहा हूँ 0.08, और यहाँ पर से क्लिक करने से रीमैश हो जाएगा। यहाँ आप सिंपली कंट्रोल आर प्रेस कर दें, ये रीमैश हो गया। अब एक बार बॉक्स मास्क को खत्म करते हैं और इतना ऐसा सिलेक्ट करते हैं दोबारा से। अब ये इतना हिस्सा सिलेक्ट हो गया। आपने दबाना है कंट्रोल आई। इससे जो आपने मास्क किया था वो रह जाएगा, बाकी सारा मास्क हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। इतना हिस्सा सिलेक्ट है। आपने इस लाइन पर स्क्रॉल करना है। यहाँ पर से एक बार मैं ये एसेट ब्राउजर, यहाँ पर हम आ गए स्कल्प मोड में। अब हमने ये वाला सिलेक्ट करना है टूल, और इसको पकड़ के नीचे ड्रैग कर देना है। अभी मास्क टूल ने क्या किया, इस मास्क टूल ने जितना हिस्सा हमने मास्क किया हुआ था उसको वैसा ही रहने दे दिया, और जितना हिस्सा हमने मास्क नहीं किया था उसने उस पर अपना इफेक्ट शो करवाया। और अगर मैं कोई ब्रश यूज करता हूँ तो उसका इफेक्ट सिर्फ उसी पर होगा जहां पर हमने ये ब्लैक ब्लैक कलर यानी कि मास्क नहीं लगाया, बाकी सारी जगह पर इसका असर होगा। अब मैं ग्रैब ब्रश सिलेक्ट कर लेता हूँ और इतना हिस्सा नीचे कर देता हूँ। फ्रंट व्यू में जाता हूँ, यहाँ पर से थोड़ी सी सेटिंग करते हैं और कंट्रोल आ दबाते हैं, इसे रीमेश कर लिया। अब ये हमने मास्क तो लगा लिया, इसको खत्म करने के लिए यहाँ तो आप दबा दें Alt M, उससे भी मास्क खत्म हो जाएगा। या फिर आप ये मास्क वाले टूल में वापस हैं और कंट्रोल दबाकर आपने मास्क को यूज करना है तो ये मास्क को खत्म कर देगा। अच्छा, अगर आप मास्क खत्म करना चाहते हैं तो या तो फिर आप Alt M दबा दें, ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, या फिर आप कंट्रोल दबाकर जब ब्रश यूज करेंगे, टूल यूज करेंगे, तब ये अपना उल्टा दिखाएगा यानी कि मास्क को खत्म कर देगा। जब भी हम कोई कंट्रोल दबाकर ब्रश यूज करेंगे तब उसका उल्टा रिजल्ट हमें मिलेगा। आपने जब भी स्कल्पटिंग करनी है यहाँ पर से डाउन एरो पर क्लिक करना है और इसकी जगह पर मैट कैप
चूज कर लेना है। अब मेरा ये क्रीज शार्प ब्रश है, इसको मैं यूज कर रहा हूँ, सही आ रहा है इफेक्ट। अगर मैं कंट्रोल दबाकर यूज करूंगा तो ये पहले तो अंदर को कर रहा था, अब बाहर को कर रहा है। इसे हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे होगा, यहाँ से ऐसे होगा। तो जो इसका डिफॉल्ट था मैंने वही रहने दिया। अब हम जी ब्रश में जाते हैं, इसकी थोड़ी सी शेप बनाते हैं फेस की। तो इतनी तैयार होगी। स्मूथ करने के लिए हमने ब्रश यूज करना था स्मूथ ब्रश, और इसका शॉर्टकट है शिफ्ट। शिफ्ट दबाकर, चाहे आप जिस भी ब्रश में हो, फॉर एग्जांपल मैं क्ले स्ट्राइप्स ब्रश में हूं, तो शिफ्ट दबाकर जब भी मैं यूज करूंगा तब ये स्मूथ ही करेगा। अब हमने यहाँ से ये हमारा फेस का बेसिक शेप तैयार हो गया। अब हम इसे यहाँ से भी थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं। फिलहाल मैंने शिफ्ट दबाकर स्मूथ ब्रश यूज किया है। अब हम इसे थोड़ा सा रिमेश कर लेते हैं। याद है, जब भी आपने कोई स्कल्पचर तैयार करना है तो सबसे पहले उसका बेस तैयार करना है, और जब बेस तैयार करना है तब थोड़े पॉलीगॉन यूज करने हैं। ये जो एरो बना हुआ है आप इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर होवर करने से लिखा आएगा आपको ओवरले। तो यहाँ पर से आपने स्टैटिक्स को ऑन कर लेना है। ये रहा स्टैटिक्स। इससे आपको पता चलता रहेगा इस वक्त आपके उस मॉडल में या आपके प्रोजेक्ट में कितने वर्टिसेस या फेसेस हैं। ठीक है, अब ये हमारा बेस फेस तैयार हो गया। इसको एक बार रिमेश कर लेते हैं। और यहाँ पर से हमने नोज ऐड करना है, तो उसके लिए हमने मास्क टूल का यूज करना है। ये बॉक्स मास्क सिलेक्ट करिए, सारे का सारा सिलेक्ट करके आप इस तरह करें। इतना हिस्सा सिलेक्ट किया। तो मैं थोड़ा सा ज्यादा रिमूव कर लेता हूँ, क्योंकि अभी माउस टूल अपना सही से वर्क नहीं कर पा रहा। ठीक है, ये मास्क लग गया। हमने कंट्रोल आई दबाना है, जिसकी वजह से ये इन्वर्स हो जाएगा, और फिर उसी टूल का यूज करना है। इसको आगे को कर लेना है और रोटेट कर देना है। अच्छा, जब हम मास्क टूल को मास्क टूल को यूज कर रहे होते हैं, तब काफी लोग ये गलती करते हैं कि जब यहाँ से सिलेक्ट किया तो यहाँ पर ध्यान नहीं देते। जब आप बॉक्स मास्क यूज कर रहे होते हैं तब आप जिस एंगल से करेंगे उसके ऑपोजिट साइड में भी वही यूज होगा, मास्क लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ से खत्म किया है मास्क को, तो यहाँ से भी खत्म होगा। ये सिर्फ अगर मैं एक्स मिरर को भी ऑफ कर देता हूँ, फिर भी जब मैं यहाँ से कर रहा हूँ तो यहाँ पर ऐड हो रहा है, और अगर मैं यहाँ से कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी हो रहा है। इस तरह मास्क टूल काम करता है। तो इस बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है, ताकि आपका जो फेस है या जो भी मॉडल है वो खराब ना हो। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर से मैं खत्म कर देता हूँ। जब भी आपने खत्म करना है, यहाँ पर से बिल्कुल भी पैरेलल रख के नहीं खत्म करना, फिर वो भी खत्म हो जाएगा। आपने इस तरह के किसी एंगल से इसको खत्म करना है, ताकि इसको कोई नुकसान ना पहुंचे। कंट्रोल आई, और
ये हमने नोज भी तैयार कर लिया। Alt N, Control S, हम सेव कर लेते हैं इसे। रीमेश कर लिया। और अब हम क्ले ब्रश में आते हैं और यहाँ पर एक लाइन बनाते हैं जिसके नीचे हम इसकी आईज को तैयार करेंगे। ये अभी बेस तैयार हो रही है, फेस बेस। ठीक है। अब हम यहाँ पर से इसके चीक्स तैयार कर लेते हैं। और इसे नीचे से थोड़ा सा ग्रैब करके ऊपर ले आते हैं। सही नहीं लग रहा तो उसको थोड़ा सा ग्रैब करके ऊपर ले जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर से भी थोड़ा सा कर लेते हैं। ये ओके हो गया। अब हम यहाँ पर होल्स तैयार करते हैं जिनमें हम अपनी आईज को फिट करेंगे। तो इस तरह हमने ये तैयार कर लिए। ये हमने लिप्स के लिए भी जगह बना ली। ओके। अब हम इसे थोड़ा सा ज्यादा रीमैश कर लेते हैं। मैं 0.03 पर इसे रीमैश कर लेता हूँ। 0.2, मुझे इतना रीमैश चाहिए था तो मैंने इतना रीमैश कर लिया। अभी देखें 32,000 पॉलीगॉन इसमें ऐड हो चुके हैं। अब हम जो आइस पे गिर कर, जो हमने पिछली क्लास में ब्रशेस पढ़े थे उनमें देखा था कि हर एक को प्रोजेक्ट में यूज होते ही हैं। जब भी हम कोई स्कल्पचर तैयार कर रहे होते हैं तो ये ज्यादातर यूज होते हैं। इसलिए हमने पहले वो पढ़े थे ताकि हम जब आगे मॉडल तैयार करेंगे तब हमें आसानी हो। ठीक है। ओके। अब हमने क्रीज ब्रश यूज करना है इसको थोड़ा सा नोज को रिफाइन करने के लिए। फ्रंट व्यू से इसे थोड़ा सा अंदर को कर देते हैं। इसके जॉ लाइंस थोड़े से नीचे कर देते हैं और ये ठीक है। अब हमने इसके लिप्स तैयार करने हैं तो उसके लिए पहले हम इसकी एक जगह बनाएंगे लिप्स के लिए। मैंने ये जगह चूज कर ली। अब यहाँ पर से हमने क्रीज ब्रश लिया। क्रीज शार्प नहीं है, दो ब्रशेज हैं, एक क्रीज शार्प है जो कि बिल्कुल ही शार्प करके करते हैं। बिल्कुल ही उसी जगह पर हम इसको थोड़ा सा रिमश कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह करता है जो क्रीज शार्प ब्रश है, ये वाला ब्रश। और ये वाला जो ब्रश है ये इस तरह से क्रीज करता है। तो हमने लिप्स बनाने के लिए ये यूज करना है ना कि ये यूज करें। Ctrl+R और इसका थोड़ा सा रेडियस बढ़ा देते हैं। अब हमने कंट्रोल दबाना है
कंट्रोल या फिर आप यहाँ से प्लस कर सकते हैं माइनस की जगह, तो ये अपना काम उल्टा करेगा। मैंने कंट्रोल प्रेस किया और इसने अपना काम उल्टा करना शुरू कर दिया और इसी की मदद से हम इसके लिप्स तैयार कर रहे हैं। अब ग्रैब ब्रश से इसके लिप्स को थोड़ा सा आगे करेंगे। और इसका नेक ऐड करते हैं, अच्छे से थोड़ा सा स्मूथ भी कर सकते हैं। हमने मास्क ब्रश यूज करना है अब, तो उसके लिए हम इससे पहले ऊपर करते हैं और यहाँ पर से हमने मास्क ब्रश चूज किए और ये हमारा मास्क ब्रश काम कर रहा है। ये मास्क ब्रश, ठीक है, ये मास्क ब्रश है। हमने इतनी जगह को एज अ नेक चूज किया है, तो हम उतनी जगह पर इसको ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने इतनी जगह को चूज किया है तो मैं ड्रॉ कर दूंगा, कंट्रोल आई दबाऊंगा तो इन्वर्स हो जाएगा और ग्रैब पर जाकर मैं इसे बाहर को ग्रैब कर देता हूँ। ठीक है, अब ये थोड़ा बेहतर नहीं लग रहा होगा, पर अभी हम इसको सेट करते हैं। शिफ्ट दबाकर पहले स्मूथ करेंगे, जो स्ट्रेच वर्टिसेस से उनको सेट किया और यहाँ पर से थोड़ा सा जोड़ बनाया। पहले जोड़ नहीं था, पहले बिल्कुल इस तरह था। इसकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ कम करते हैं क्ले ब्रश की और यहाँ पर हमने वो ड्रॉ करना है। ओके, अब हमने थोड़ी सी डिटेल्स ऐड कर दी हैं, हम इनको स्मूथ कर देंगे। ओके, इसको हम ग्रैब ब्रश से थोड़ा सा सेट कर देते हैं, हमें सही नहीं लग रहा तो बाद में फिर सेट हो जाएगा। ओके, ये अब ठीक है। अब इसके थोड़े से फेशियल फीचर्स ऐड कर देते हैं। क्ले ब्रश हमने यूज किया, थोड़ी सी स्ट्रेंथ कम की और यहाँ पर से हमने ये तैयार कर लिया। अब हमने इसकी आईज को ऐड करना है, तो इसको पहले शेड स्मूथ कर लेते हैं। अब जब हमने इसकी आईज को ऐड करना है उसके लिए हम ऐड करेंगे यूवी स्फीयर, लेकिन यूवी स्फीयर अभी उस जगह पर नहीं है जिस जगह पर हम आईज को लगाना चाहते थे। अगर हम इस तरह करें तो ये थोड़ी सी मुश्किल होगी, तो आपने ना एक काम करना है, ये वाला टूल सिलेक्ट करना है, कर्सर वाला, और कर्सर को आपने यहाँ पर सेट कर देना। ये जो आपको रेड एंड व्हाइट लाइन नजर आ रही है ना, इसको बोलते हैं 3D कर्सर।
ये हमारे ऑब्जेक्ट, जब भी हम कोई नया ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं तब वो इस 3D कर्सर के ऊपर ऐड होता है, और इसी का फायदा उठाते हुए हमने 3D कर्सर को इधर करना है और इस तरह से हमारा यूवी स्फीयर खुद ब खुद अपनी जगह पर ऐड हो जाएगा। हम इसको 90 डिग्री पर एक्स एक्सिस पर रोटेट कर देते हैं और रोटेट ऑन जी एक्सिस, और ये हमने तैयार कर लिया। अब हम यहाँ से इसको सेट करने के लिए, इसे पूरा करने के लिए एज आई हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और Alt Q दबाकर आप जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना कर्सर करेंगे, Alt Q दबाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट एज अ स्कल्पचर आपका आ जाएगा। स्कल्पिंग आप सिर्फ एक ऑब्जेक्ट पे कर सकते हो। तो अगर आप स्कल्प मोड में ही रहे हैं, किसी और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे तब इसके गिर्द रेड लाइन लग जाएगी, जिसका मतलब है कि ये एज अ स्कल्पटिंग नहीं यूज हो सकता। देखिए इस पर असर भी नहीं हो रहा। तो इसके लिए हमने Alt Q दबाकर उस कर्सर के ऊपर अपना, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना कर्सर करना है और Alt Q दबाना, तो वो ऑब्जेक्ट एज अ स्कल्पचर हमारा चूज हो जाएगा। अभी मैंने इस पर करना है तो उसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर से हमारा थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। हम ड्रा ब्रश अब यूज करने जा रहे हैं। यहाँ पर से ये हमने ऐड कर लिया, लेकिन ये अभी स्ट्रेच हो रहे हैं। हम इसको शेड फ्लैट करें तो ये स्ट्रेच हो रहे हैं, तो हम इसके लिए रीमेश कर देते हैं एक बार और अपना काम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। हम इसको यहाँ से स्मूथ कर देते हैं। ये स्मूथ हो गया। अब हम क्रीज ब्रश का यूज करेंगे, क्रीज पॉलिश, और यहाँ पर से हम इसको ऐड कर देंगे, जिसकी वजह से अभी ये काफी बेहतर लग रहा है। इसको इस सारे को एक बार स्मूथ कर देते हैं, स्मूथ ब्रश, और यहाँ पर से हम स्मूथ कर देते हैं। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा अलाइन कर देते हैं, सेट करके जी ऑन एक्स एक्सिस और रोटेट ऑन जी एक्सिस एक्स एक्सिस। ठीक है, अब ये ऐड हो गया। हम इसको मिरर कर लेते हैं, ऐड मिरर मॉडिफायर, और ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इतना तो तैयार हो गया। इसके अब बाल तैयार करने हैं, तो उसके लिए हम आइकोस्फीयर लेते हैं और यहाँ पर से जब हमने इसको ऐड किया तब यहाँ पर ये जो ऑप्शन आया इस पर क्लिक करेंगे और इसका जो सब डिवीजन है वो मैं फिलहाल 8 कर लेता हूँ मैक्सिमम, और हम इसको अलाइन कर देते हैं, कंट्रोल ए आर ट्रांसफॉर्म्स, और इसको अब यूज करते हैं एज अ हेयर। इसमें हमारा ग्रैब ब्रश का मेजर रोल होगा।
हम इसको एक बार ना रीमैश कर लेते हैं, इसके जो पॉलीगॉन्स हैं वो कम कर लेते हैं। ओके, एक साइड से हेयर तैयार हो गए। अब हमने इन्हीं को डुप्लीकेट कर लेना है। रोटेट ऑन जी एक्सिस 180 और स्केल डाउन जी, स्केल अप, और इसको हम अपने तरीके से अलाइन कर लेंगे इस जगह पर। पहले हम इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा छोटा हो जाए। यूज कर लेते हैं, इसको अलाइन करते हैं, ये अलाइन हो गया। इसको ग्रैब ब्रश में लेते हैं, हम इसको एज अ हेयर अब अलाइन करते हैं। ओके, ये हमने इसके हेयर भी तैयार कर लिए, इसके कान अभी तक तैयार ही नहीं किए, तो उसके लिए हम हो रही है। वो तो रही है, पर तू अगे आके बैठ गया लगता थोड़ा फिर खराब हो गया। कोई हाल नहीं तेरा, जिथे तू पहले बैठा सी उत्थे रहंदा। अब हमने इसके ईयर्स के लिए जगह बनानी है मास्क ब्रश यूज करके। जितनी जगह चाहिए तो इतनी जगह सिलेक्ट करके कंट्रोल आई और ग्रैब, इसका साइज थोड़ा बड़ा करते हैं और इसको लाइन कर देते हैं एज अ ईयर्स। अच्छा, अब हम Alt M दबाते अच्छा अब हम Alt M दबाते हैं और इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं। अब हमने क्ले ब्रश यूज करना है और इसको एक बार रिमूव कर लेते हैं।
ओके, हमने इसके ईयर्स भी तैयार कर लिए और ये हमारे कैरेक्टर के हेयर जो हैं इनको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं और इन दोनों को कंट्रोल जे और कंट्रोल आर रिमूव कर लेते हैं। अब हम प्ले ब्रश को यूज करेंगे। क्रीज पॉलिश, हम इसके दरमियान में ये जो लाइन बनानी है इसके लिए यूज करेंगे और इसको एक बार कंट्रोल आर और थोड़ा सा ज्यादा रिमश कर लेते हैं। तो ये हमने एक कैरेक्टर तैयार किया। ये अभी देखने में तो काफी मुश्किल लगता होगा लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है जितना लग रहा है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ये आपको उतना ही आसान लगेगा। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और जितने ज्यादा आप स्कल्पिंग मोड में प्रैक्टिस करेंगे आपको स्कल्पिंग उतनी अच्छी तरह आएगी। प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।